नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल की आज की सबसे बड़ी और अहम राजनीतिक खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस मुद्दे ने अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया है और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत में साफ कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने की ये प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और नियमों के तहत की जा रही है। आयोग का कहना है कि इसका मकसद केवल फर्जी वोटरों को हटाना और सही मतदाताओं को जोड़ना है। चुनाव आयोग ने ये भी चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट, दबाव या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने इस पूरे एसआईआर अभियान पर सवाल खड़ी की है। पार्टी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है, खासकर गरीब, प्रवासी मजदूर और ग्रामीण इलाकों के मतदाताओं को। सत्ताधारी दल का कहना है कि अगर सही दस्तावेजों की मांग में संगति की गई तो बड़ी संख्या में वास्तविक वोटरों के नाम कटने का खतरा पैदा हो सकते हैं। इसी को लेकर पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दस्तावा खटखटाया है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए चुनाव आयोग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई। कोर्ट ने साफ किया है कि लोकतंत्र की माने जाने वाले चुनावों प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पन्नता सबसे जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रखकर जारी रख सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसी में वोटर लिस्ट से जुड़ा ये विवाद राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एसआईआर का असर पूरे चुनावी गणित पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में इस मामले पर क्या बड़ा फैसला आता है। इन खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। राज्य और देश की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए अपडेट इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।